हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम चंदन है और आज के इस वीडियो में हम हमारे मार्च मंथ के पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्लस हमारा 2025 और 2026 का क्या पीएनएल था इस साल, वो भी हम देखेंगे जब से हमने पीएनएल स्टेटमेंट इस चैनल पे अपलोड करना शुरू किया है, क्योंकि उसी टाइम से मैंने वो अकाउंट हैंडल करना शुरू किया था। ठीक है। थर्ड थिंग, मैं इस चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा था लास्ट एक महीने से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो प्लीज आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आप मेरे जेन्युइन फॉलोअर हो। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो टू स्टार्ट, सबसे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया था इस पूरे महीने में। ठीक है। सो ये अगर डेट देखें निफ्टी, ये 2 मार्च का निफ्टी है। ठीक है। सो ये लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर हम देखें निफ्टी ने लगभग ओवरऑल लास्ट इसका लो देखे तो 11.8% का डाउन मूव दिया है। एंड अभी का क्लोजिंग देखें सो लगभग 10% के आसपास क्लोज हुआ है। सो ऑब्वियसली हमारा जो पीएनएल है वो भी उसी तरीके से परफॉर्म किया है। हमने इस महीने कुछ पैसे नहीं बनाए हैं, उल्टा हमने ब्रोकरेज और इंटरेस्ट में पैसे दिए ही है। सो ये मेरा अकाउंट है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ ICICI डायरेक्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने जो नाम और इसका जो यूजर आईडी है वो मैंने हाइड किया हुआ, उसके अलावा जो भी चीज़ें है इट इज़ ट्रू। ठीक है। सो फिर से मैं आपके लिए यहाँ पे एक मिनट, जस्ट टू बी ट्रांसपेरेंट, मैं यहाँ पे फिर से डेट सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट डेट करेंगे अपन, एक मिनट, स्टार्ट डेट कर देते हैं जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी से लेके मार्च तक। एंड देन वी विल कम बैक टू अगेन जनवरी, आई मीन कम बैक टू अगेन फरवरी मार्च, ताकि यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। ठीक है। सो ये है अपना मार्च का पीएनएल है लगभग 428 रुपीज, जो ब्रोकरेज की मिला के अगर और इंटरेस्ट पकड़ ले सो लगभग -3000 4000 के अराउंड होगा अपना पीएनएल इस मंथ का। इस मंथ में मैंने कुछ ट्रेड भी नहीं किया ज़्यादा, एक ही जो पोजीशन थी नवीन फ्लोरेन मैंने लेके बेची थी, उसके अलावा ज़्यादा कुछ पीएनएल है नहीं इस मंथ का, क्योंकि अपना निफ्टी ओवरऑल 10% या 12% तक डाउन गया था। उसके अलावा जिस तरीके के स्टॉक्स हम ट्रेड करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स, वो लगभग 13% 15% तक डाउन है। एंड कुछ कुछ स्टॉक तो 20% के ऊपर डाउन चल रहे हैं। सो ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो भी अच्छी खासी डाउन चल रही है, बट स्टिल स्टॉक्स आर गुड। एंड मीन निफ्टी में हल्का सा अगर करेक्शन आता है, मतलब अपसाइड मोमेंटम आता है, तो स्टॉक्स फिर से अच्छे खासे ऊपर निकल जाते हैं। सो वी आर होल्डिंग दैट स्टॉक टाइटली। जो भी पोजीशंस होगी अपना नेक्स्ट मंथ का जो पीएनएल होगा उसमें मैं दिखा दूंगा। अभी हम बात करेंगे ईयरली हमने कितना बुक किया है। ठीक है। सो ईयरली मैंने इस चैनल पे इस अकाउंट पे अगस्त मंथ से पीएनएल दिखाना शुरू किया था। ठीक है। सो हम अगस्त से देखेंगे, क्योंकि मैंने अगस्त महीने से ही इस अकाउंट को हैंडल करना शुरू किया था। सो हम अगस्त मंथ से अपना पीएनएल देखेंगे इसमें। सो लेट्स गो बैक टू अगस्त मंथ 2025 सॉरी, अगस्त में। ठीक है। 1 अगस्त से लेके अपन मार्च तक का देख लेते हैं। सो वी हैव बुक्ड अराउंड 3,42,000 इस अकाउंट पे अगस्त के महीने में, बेसिकली अगस्त से लेके पूरा मार्च 2026 तक। फर्स्ट 1/8/2025 टू 31/3/2026, दैट इज 3,42,000। ओके, ऑन द कैपिटल ऑफ अराउंड क्लोज टू 14 lakhs। क्यों 14 लाख? हम हमेशा 12 लाख से ही ट्रेड किया है, बट बीच में मैंने कुछ 2 लाख की जो पोजीशन थी, जो मेरे एग्जिस्टिंग होल्डिंग थी कैश में, वो मैंने सेल की थी, वो पैसे भी आ गए थे। सो मैं टोटल 14 लाख कंसिडर कर रहा हूँ। सो हमने, अगर हम कैलकुलेट करें, आई जस्ट शो यू, वी हैव बुक्ड अराउंड 14 लाख पे ना, 3,42,000। सो 3,42,000 दैट डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100। सो लगभग 24% तक हमने बुक किया है इस अकाउंट पे इन फ्रॉम अगस्त से लेके अभी तक। सो मार्केट ने ऑब्वियसली हमें जनवरी फरवरी में इतना बुरा तरीके से हमें ट्रीट किया है, और मार्च ऑब्वियसली बहुत ही बेकार था। जनवरी फरवरी तो फिर भी एक बार के लिए हम मान लेंगे कि जनवरी में एक नीचे आया था, फिर एकदम से फेब शुरू होते ही मार्केट ने बड़ा गैप अप लिया था। बट अगेन फिर से मार्केट ने फेब में तो फॉल किया ही था 5%, मार्च महीने में 10% फॉल किया है। सो पीएनएल भी उसी तरीके से हमारा बना था, बहुत अच्छा नहीं है। सो ये था हमारा पीएनएल फॉर द ईयर ऑल्सो एंड फॉर द मंथ ऑल्सो। अभी बात करते हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रहा था लास्ट एक महीने से। सो एक कारण ये भी है कि अगर मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, और मैं अगर अच्छी तरीके से मैं खुद का ही अकाउंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब खुद में ही अच्छे ट्रेड और अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड कर रहा, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। ठीक है। सो वो एक वन ऑफ द रीजन था। एंड ऑल्सो सेबी के जो रूल्स है रिगार्डिंग मार्केट और ओवरऑल जो कंटेंट बनाते हैं लोग रिगार्डिंग मार्केट और चार्ट्स, सो उसके खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं सेबी ने। सो हम यूजुअली अपने चैनल्स पे जो चार्ट के लाइव प्राइस होते हैं वही डिस्कस करते हैं। सो सिंस अवर चैनल इज स्मॉल,
जो सेबी की नज़र हमारे पे है नहीं तो हम चार्ट डिस्कस कर सकते हैं इजीली, बट जिस दिन सेबी की नज़र पड़ जाए शायद, इन केस अपन चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू हो जाता है, सो बैन हो सकता है इसीलिए ये भी एक रीजन था। आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो हमने बात की थी कि निफ्टी कहीं ना कहीं ये लेवल तक आ सकता है, जो कि निफ्टी पहुंच गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। हमने बात की थी कि 22,000 के अराउंड निफ्टी ऑलमोस्ट आएगा, भले ही यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर चले जाए, बट अल्टीमेटली इसको यहाँ तक पहुंचना है। निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। एक बार फिर से अगर चाहे तो इट विल कम एंड टच अराउंड 22,000 लेवल, उसके बाद इट शुड स्टार्ट सस्टेनिंग, एंड उसके बाद से एक न्यू रैली शुरू हो जानी चाहिए। सो ये साल का पीएनएल भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये साल की स्टार्ट एकदम बॉटम के आसपास हुई। अगर ये अपना बॉटम बन चुका है तो 22,000 का, ठीक है। आई एम एमिंग फॉर माई सेल्फ, लेट से 50% के ऊपर ही हम प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में अगर 24% बुक किया है हमने अगस्त से लेके अप्रैल तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऑलमोस्ट 8 महीनों में अगर हमने 24% बुक किया, तो विल ट्राई दिस ईयर के 50% के ऊपर बुक करें। 100% तो हो गया तो दैट्स बहुत अच्छा है, बट वो एक बड़ा टारगेट है। 50% के ऊपर ट्राई करेंगे बुक करने का इस साल में। आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट सजेशन फ्रॉम यू गाइज कि मैं इस चैनल पे किस तरीके के वीडियोस और पोस्ट करूं, क्योंकि राइट नाउ टू बी ट्रू आई एम गेटिंग आउट ऑफ कंटेंट कि मैं क्या अपलोड करूं। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उस पर स्पेसिफिकली वीडियोस बनाऊं, एंड अल्टीमेटली हर वीडियो में आई विल कीप आस्किंग यू व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू वांट फ्रॉम माय साइड, दैट यू जेन्युइनली बिलीव और वो आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, ताकि मैं उसी तरीके का कंटेंट आपको दे पाऊँ, एंड हम वैसे ग्रो करें इस चैनल को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने 1 महीने बाद भी ये वीडियो देखा है यहाँ तक, सो यू आर माई जेन्युइन सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज कमेंट डाउन कि आपको किस तरीके के वीडियोस आगे चाहिए मेरे तरफ से इस चैनल पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड बाय बाय।